अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे चैनल पर जो सबसे ज़्यादा सवाल किया जाता है वो सवाल ये होता है कि बाबा जी इरफानुल हक साहब का एड्रेस क्या है, हम कैसे पहुंच सकते हैं वहां पर। जी नाज़रीन, जब आप लाहौर से आते हैं तो यहाँ से आपने इस तरीके से ये राउंड अबाउट है, कैंट चौक कहलाता है जेलम का। यहाँ से आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। ये लेफ़्ट साइड पे जेलम गैरिजन लिखा हुआ है, यहाँ से जेलम कैंट का एरिया शुरू होता है और दाएं तरफ हमारे जेलम सिटी शुरू होता है। यहाँ से आपने राउंड अबाउट लेना है, बिल्कुल ऐसे। अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो, अगर आप रावलपिंडी से आ रहे हैं तो सीधी ये इस तरफ से जो रोड होती है आपने सिर्फ सीधा इस तरफ मुड़ जाना है। ये अभी हम जो सीधा जा रहे हैं, जहन में रखिए कि बाबा जी इरफानुल हक साहब के डेरे का जो रास्ता है वो यहाँ से बिल्कुल सीधा ही है। मुझे सिर्फ एंड पे आके बाएं तरफ मुड़ना है, बाकी हमने सिर्फ सीधा ही सीधा जाना है। ये अपने जहन में रखना है। और यहाँ से शुरू हो जाता है जेहलम कैंट का एरिया है, अभी भी हम कैंट के एरिया में हैं। और लेफ़्ट साइड पे आपके आउटफिटर गुजरेगा और आगे दाएं तरफ गुलफशा कॉलोनी कहलाती है। ये राइट साइड पे हमारे जो है वो जीपीओ होगा, राइट साइड पे हमारे जीपीओ होगा। और आपने यहाँ से सीधा जाना है, किस तरफ भी मुड़ना नहीं है। यहाँ पर एक बस मामूली सी कर्व है, आपने इस कर्व का ध्यान रखना है, लेकिन आपने दाएं बाएं नहीं मुड़ना। यहाँ से अगर आप यहाँ से दाएं मुड़ जाएंगे तो आप बाज़ार के रास्ते पे चले जाएंगे तो आपको मुश्किल पड़ेगी। आपने गाड़ी को सीधा रखना है, बिल्कुल आपने सीधे चले जाना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है, तकरीबन 20 मिनट्स की ड्राइव है। 20 मिनट्स आपको लगेंगे जहाँ से अभी हमने ये सफ़र शुरू किया है। और इंशाल्लाह इस 20 मिनट्स में आप डेरे पे पहुंच जाते हैं। अगरचे रश जो है वो एवरेज में हो, अगर रश ज़्यादा हो तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, इसलिए आप जहन में रखिए कि एवरेज टाइम 20 मिनट है। और अगर रश बिल्कुल ना हो, सुबह का टाइम हो, स्कूल टाइम ना हो, तो 15 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, दाएं तरफ हमारे जो है वो आर्मी का ऑफिस है, जहाँ पे आर्मी की रिक्रूटमेंट होती है। और सामने अब हम जा रहे हैं जो जेलम का सबसे पुराना और एक मेन चौक कह सकते हैं, इसको जीटीएस चौक कहते हैं। ये किसी ज़माने में ये ओल्ड जीटी रोड कहलाता था यहाँ से, और अब इसका नाम जीटीएस चौक है। यहाँ पर ये आर फैब्रिक्स के पास से गुजरेंगे तो ये जीटीएस चौक है। नाजरीन, यहाँ से आपने दाएं बाएं नहीं मुड़ना, आपने बिल्कुल सीधे ही जाना है, जहन में रख लीजिए। अभी तक हम सीधा आ रहे हैं। और जीटीएस चौक से गुजरने के बाद यहाँ पर आपको अक्सर रश मिलेगा। अब आपके सामने यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज आएगा, ऊपर से रेलवे गुजरती है, ट्रेन यहीं से गुजरती है जो लाहौर से इस्लामाबाद जाती है, यही एक ट्रैक है। अब हम जो है वो रेलवे ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं, आपने कंटिन्यूली यहाँ पर सीधे जाते जाना है। अब जेलम के इस एरिए को ब्रिज के बाद से इसको हम रेलवे रोड कहते हैं। और रेलवे रोड भी शायद इसी वजह से है कि रेलवे ब्रिज ऊपर से गुजरा है। आपने दाएं बाएं बिल्कुल सोचना भी नहीं है और सीधे ही जाते जाना है। एक जेलम में दाखिल होते हुए आप निज़ाम का जो है वो याद रखिएगा कि यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है किसी किस्म का भी। आपने खुद अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। और सबसे ज़्यादा अपने आप को बचाना है चिंची रिक्शा से बचाना है। चिंची रिक्शा यहाँ पर सबसे ख़तरनाक सवारी है, जो कि दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखते और ये मोड़ देते हैं। और मुझे भी इन्होंने पिछले दिनों टक्कर मारी है, मैं मोटरसाइकिल पे था, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो तकदीर में लिखा था अब ये बेचारे हैं कि रिस्क का कोई और ज़रिया है नहीं है। नाज़रीन, अब हम जो है वो रेलवे रोड को ख़त्म करते हुए शानदार चौक में पहुँचे हैं। ये नाज़रीन जहन में रखिए कि ये जेलम का मेजर लैंडमार्क है। जेलम में सिर्फ और सिर्फ ये एक चौक ही है जो मेजर लैंडमार्क है। इसके अलावा और जेलम में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम उसका लैंडमार्क कह सकें। अब ये इस चौक की निशानी ये भी है कि ये जो आपको सेंटर में चबूतरा बना हुआ नज़र आ रहा है, ये बनाया गया है किला रोहतास, जो कि जेलम की जो अनदर वो शेरशाह सूरी का बना हुआ किला है, उसकी तर्ज उसी की शेप पे बनाया गया। यहाँ से भी आपने दाएं बाएं नहीं मुड़ना, प्लीज़ रिमेंबर, दाएं बाएं नहीं मुड़ना और आपने सीधे चलते जाना है, खुद भी बचते हुए दूसरों को भी बचाते हुए। यहाँ पर जो है ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला साहब है, जो बस आगे जिसकी गाड़ी आ जाए वो गुजर जाता है।
جی ناظرین، اب جو ہے یہ شاندار چوک گزرنے کے بعد یہ سول لائن روڈ شروع ہو چکی ہے. اس پوری روڈ کو سول لائن کہتے ہیں اور یہ سول لائن سیدھی بابا جی عرفان الحق صاحب کے ڈیرے کے پاس جاتی ہے. ڈیرے تک یہی روڈ جاتی ہے، اس کے علاوہ ہمیں اس روڈ سے دائیں بائیں نہیں جانا. ٹھیک ہے جی، ابھی ہم جا رہے ہیں اور لیفٹ میں جو ہے وہ پورا مارکیٹ ایریا ہے یہاں پر، اور مارکیٹ ایریا میں یہاں پر بہت رش ہوتا ہے. پارکنگ کے کچھ اصول نہیں ہیں، اس لیے آپ کو یہاں پر جو مین ٹائم آپ کو لگنا ہے وہ صرف اسی ایریا میں لگتا ہے. باقی آپ کے لیے روڈ جو ہے وہ کھلی روڈ ہوتی ہے، مطلب رش والی روڈ نہیں ہوتی ہے. یہاں سے آپ نے جاتے جانا ہے. اور اب آپ یہاں پر پہنچ گئے ہیں، اس ایریا کو کہتے ہیں گنبد والی مسجد. ٹھیک ہے جی، گنبد والی مسجد، یہ دائیں طرف گنبد والی مسجد ہے، اس لیے اس کو گنبد والی مسجد کہتے ہیں اس یہاں پر. ٹھیک ہے جی، یہ ہے. اور بائیں طرف بھی نہیں مڑنا، دائیں طرف بھی نہیں مڑنا، آپ نے یہاں سے بھی سیدھے جاتے جانا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ گنبد والی مسجد کا چوک کہلاتا ہے. یہاں پر سارے برانڈز ہیں جتنے بھی ہیں، یہ سارے برانڈز اسی جگہ پر ہیں دائیں بائیں میں. اور اب برانڈز اور رش کا ایریا یہاں پر ہو جاتا ہے ختم. اب آپ کی پریشانی بھی ختم ہوگی اور اب آپ یہاں پر بڑے آسانی سے یہاں سے گزر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. ابھی بھی آپ نے سیدھے جانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ ہم نہ دائیں مڑے ہیں اور نہ ہی بائیں. تو بابا جی عرفان الحق صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا تحفہ ہیں ہمارے لیے، جہلم کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے. جو بھی ان سے ماشاءاللہ جس نے بھی فیض حاصل کیا، فائدہ اٹھایا، بابا جی عرفان الحق صاحب کو ہم دو کیٹیگریز میں رکھتے ہیں، ان کے کلامات کو، ان کے نالج کو. ایک تو یہ ہے کہ بابا جی جو ہے وہ دینی، مذہبی اور روحانی اسکالر ہیں. بابا جی ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت اچھے جو بیان دیتے ہیں، جو کہ بیان جو ہے وہ لوگ اس سے بھی زیادہ مستفید ہوتے ہیں اور دین کے پاس آتے ہیں، دین کے قریب ہوتے ہیں. ابھی یہ بائیں طرف ہمارے گرجا گھر گزرا ہے ناظرین، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ آن ٹریک ہیں. یہ گرجا گھر ہے، اس کو ہم جو ہے وہ شیلوم سینٹر کہتے ہیں. دائیں طرف شیلوم سینٹر ہے، بائیں طرف بھی شیلوم سینٹر ہی ہے. یہیں سے بھی آپ نے سیدھے جاتے جانا ہے. تو ناظرین ہم سول لائن پر ہی ہیں ابھی، اور بات ہو رہی تھی آپ کہ بابا جی عرفان الحق صاحب کی جو روحانی شخصیت ہے، کہ بابا جی ہمیں وہ باتیں بتاتے ہیں جو کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ باتیں ہمیں نہیں بتاتے اور وہ باتیں ہم تک نہیں پہنچتی ہیں. اس طریقے سے وہ اسلام، قرآن الکریم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عشق کو جس طریقے سے بابا جی عرفان الحق صاحب بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی بڑے عالم کا نام نہیں لیتا لیکن میں نے نہیں سنا. یہ ماشاءاللہ ان کا یہی ان کی اٹریکشن ہے کہ جو بھی ان کو سنتا ہے وہ بس اس کو ایسے لگتا ہے کہ یار یہی میرے دل کی آواز ہے جو کہ بابا جی عرفان الحق صاحب بیان کر رہے ہیں. تو ناظرین ابھی بھی ہم سیدھے ہی آ رہے ہیں. یہاں سے آپ کو معمولی سی تھوڑی سی کرو آپ کو ملے گی، لیکن اس کو آپ سیدھا ہی سمجھیے. ٹھیک ہے جی. جی ناظرین یہاں پر آ کر اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے یہاں سے آ کے کنفیوز نہیں ہونا. اس کو پیرا غیب کا کینچی چوک کہتے ہیں، کینچی موڑ کہتے ہیں. یہاں سے بھی آپ نے دائیں بائیں نہیں مڑنا اور آپ نے سیدھے ہی آنا ہے. اگر بائیں طرف جائیں گے تو آپ کچہری میں چلے جائیں گے، کچہری کے ایریا میں چلے جائیں گے، اس لیے بائیں بھی نہیں جانا اور ابھی آپ نے سیدھے ہی جاتے جانا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم سیدھے آ رہے ہیں اور یہ راستہ سیدھا ہی جا رہا ہے. یہی سول لائن ہے ناظرین. ہمارے بائیں طرف میں اس وقت جو ہے وہ کچہری کا پورا علاقہ ہے لیفٹ سائڈ پہ، اور ہمارے رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ پیرا غیب کا علاقہ ہے. پیرا غیب سے نام یہ مراد یہ ہوتی ہے کوئی پیر صاحب ہیں جو کہ غائب ہو گئے ہیں اور وہ مل نہیں رہے ہیں. اب اس کی کیا سٹوری ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو نام کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ پیرا غیب اس کا نام رکھا گیا. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ خالی جہلم سے ہی کوئی پیر صاحب غائب ہو گئے ہیں، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ اکثر اوقات جو ہے وہ دوسرے شہروں میں بھی بہت سے ایسے جگہ ہیں جہاں پر کافی پیر غائب ہو گئے اور وہاں پر بھی پیرا غیب کا علاقہ ہے. تو ناظرین ابھی ہم کچہری کے پاس سے ہی گزر رہے ہیں اور سول لائن پر ہی ہے، تو آپ نے یہاں سے بھی سیدھے ہی چلتے جانا ہے. ایک اور اب یہاں سے پہنچ کے آپ کو میجر لینڈ مارک
लैंड मार्क तो नहीं है, लेकिन एक निशानी है, एक पानी की टंकी है ऊपर जो बाएं तरफ आपको दिखाई दे रही है। ये कचहरी चौक की पानी की टंकी है, जो कि झेलम से बाहर भी जब आप जीटी रोड पे होते हैं झेलम में दाखिल हुए बगैर तो आपको ये नज़र आ रही होती है। जी नाजरीन, अब सिर्फ पहला मोड़ आया है, वो भी एक कर्व है। आपने सीधे नहीं जाना, सीधे दुकानों को टक्कर मार देंगे। यहाँ से आपने थोड़ा सा राइट टर्न लेना है बस, क्योंकि हैं अभी हम रोड पर ही हैं, हम जो है वो अभी दाएं बाएं नहीं मुड़ रहे हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अभी भी हम सीधे ही जा रहे हैं, थोड़ा सा हमने राइट टर्न लिया है बस रोड पे ही रहते हुए। अब ये हमारे दाएं तरफ जो है वो गवर्नमेंट जो है वो एसोसिएट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गुजरा है, और अब हमारे दाएं तरफ तबलीगुल इस्लाम स्कूल है, और ये लेफ्ट में हमारे एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। ये भी एक लैंडमार्क बन चुका है, इसको भी आपने अपने जहन में रखना है कि हम यहाँ से एस्पायर कॉलेज आता है। हम आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके हैं और अभी हमें जो है वो तकरीबन कुछ ही मिनट हुए। आपने यहाँ से भी सीधे चलते जाना है नाजरीन, बिल्कुल। यहाँ से जो है वो बेसिकली एरिया शुरू हो जाता है बिलाल टाउन का। यहाँ पर फ़िलहाल रोड जो आपको मिलेगी वो अक्सर खड्डों वाली रोड मिलेगी, इसलिए यहाँ से आप तेज़ स्पीड पे मत आइएगा और यहाँ से स्लो कर लीजिएगा। इस रोड में कुछ खड्डे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला बाबा जी इरफान अल हक साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने गवर्नमेंट से इस मामले में जो है वो एक समरी भेजी थी या एक एप्लीकेशन भेजी थी, जिसे गवर्नमेंट ने मंजूर कर लिया, और अब ये रोड मज़ीद वसी और डबल ऐसे ही बनने जा रही है बहुत जल्द। इसी महीने भी इस रोड पे काम शुरू हो सकता है अभी, और इंशाल्लाह यहाँ तक तो अभी आपको इतनी ख़राब नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आगे जाके बहुत ख़राब है। जी नाज़रीन, यहाँ पर अब हमारे बाएं में जो है वो ताज मार्ग ही गुजर रही है, और आगे साथ ही इसके अटक पेट्रोलियम यानी महफूज फिलिंग स्टेशन है, ये गुजरा है। यहाँ से आपने जहन में रखना है कि अभी तक हमने दाएं बाएं नहीं मुड़ा, आपने यहाँ से सीधे आना है, खुद को भी बचाते हुए और अपने आप को भी। तो बाबा जी इरफान अल हक साहब के बयानात की बात हो रही थी, तो बाबा जी के बयान यकीन कीजिए कि जो भी सुनता है, मैं जब चैनल पे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो बिल्कुल वही फीलिंग्स होती है जो कि हमारी भी फीलिंग्स थी, कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो हमारे कितने करीब हैं, और अल्लाह सुब्हाना ताला को हासिल करना ही किसी भी इंसान की ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। जब लोग अल्लाह को हासिल करने की बात करते हैं तो अक्सर लोग अजीब तरीके से इसको लेते हैं। अल्लाह को हासिल करने से या अल्लाह को पा लेने से मुराद ये होती है कि आप अल्लाह सुब्हाना ताला को हर वक्त अपने साथ महसूस करें, आपको पता चले कि अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात मेरे साथ है। जैसा कि सूरह फजर में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक ताला तुम पर नज़र रखे हुए है। तो यहाँ पर ये जी बिलाल टाउन का एरिया शुरू हो चुका है जी। ये बिलाल टाउन से अब हम गुजर रहे हैं, अब हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं बाबा जी इरफान अल हक साहब के डेरे के। तो अभी भी हमने सीधे ही जाना है और आप ये सारे एरियाज देखते जाइए। तो नाजरीन, अल्लाह को पा लेना ही ज़िंदगी का हासिल होना चाहिए, क्योंकि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हान ताला से सवाल किया तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि वो लोग जो मुझको मांगते हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ होते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला भी चाहता है कि हम हर वक्त जो है वो सिर्फ यही मांगते रहते हैं, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, कार, कोठी, बंगला वगैरह ये मांगते रहते हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला को मालूम है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सब वक्ती हैं, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली हैं। इन चीज़ों की देखिए ना कि हमारे कितने रिश्तेदार आए, दुनिया में रहे, और दुनिया में रहने के बाद इस दुनिया से चले गए, तो उससे अंदाज़ा लगाइए कि उनकी जायदादें जो उन्होंने बनाई, वो वक्त जो उन्होंने गुजारे गाड़ियाँ ख़रीदने में, जायदादें बनाने में, ज़मीनें ख़रीदने में, उनकी सारी एनर्जी अक्सर औक़ात उन लोगों की इस पे खर्च होती रही कि वो जायदादें बनाते रहे, घर बनाते रहे, कुछ भी बनाते रहे। लेकिन जो शख्स अल्लाह को पा लेता है वो, हिंदी का लफ्ज़ है, अमर हो जाता है, वो हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाता है, क्योंकि जिसका अल्लाह के सुब्हान ताला के साथ इश्क हो जाए तो सबसे लॉन्ग एंड लास्टिंग इश्क है। ये नाज़रीन, आइए जी, आप बिलाल टाउन के हम जो है वो डेरे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, आपने वेरी केयरफुली यहाँ से गुजरना है, वेरी केयरफुली। और ये अब हम डेरे पे तकरीबन पहुँचने वाले हैं।
तो यहाँ से रोड बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई है। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर बारिश हुई हो तो आपने यहाँ से लेफ़्ट साइड से नहीं गुजरना, आपने दाएं तरफ से गुजरना है। आप देखेंगे कि बारिश में सारी की सारी गाड़ियाँ दाएं तरफ से ही जा रही होती हैं, दाएं तरफ से भी आ रही होती हैं, और वहीं से, क्योंकि यहाँ पर पानी अक्सर गहरा होता है और कोई पता नहीं होता क्या चीज़ आपकी गाड़ी को यहाँ से नुकसान पहुँचा दे। और ये तब तक आपको करना है जब तक ये रोड बन ना जाए। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हों कुछ महीने के बाद तो ये रोड बन चुकी हो, तो आपको इसमें फिर एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, लास्ट मेजर लैंडमार्क बाबा जी के जो डेरे से पहले आता है वो ये गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ है। जब आप लेटर भी बाबा जी को लिखते हैं तो रेफरेंस में यही लिखते हैं। ये लेफ्ट में हमारे गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वैसे अब तो यूनिवर्सिटी बन चुकी है, ये गुजर रही है, ये आपने देखना है जनाब, ये है जनाब, ठीक है जी। अभी हम कॉलेज के सामने से गुजर गए हैं। अभी तक तो मैं आपको यही फरमाता आया हूँ, कहता आया हूँ कि आपने दाएं बाएं नहीं मुड़ना, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आपको यहाँ से बाएं मुड़ना है, यहाँ से आपको लेफ़्ट मुड़ना है। नाजरीन, ये आगे जो जैसे ही कॉलेज की दीवार ख़त्म हो रही है, यहाँ से आपने लेफ़्ट टर्न लेना है, यहाँ से सिग्नल लगा दीजिएगा, ठीक है जी। ये आ गया, ये मीरा अली हैदर कोई दरबार लिखा हुआ है, यहाँ से खंबे के साथ से आपने बाएं तरफ मुड़ जाना है। ये जैसे ही आप मुड़ेंगे खलास समझे कि आपका सफ़र तय हो गया। ये जो मेन स्ट्रीट शुरू हो रही है सारी, यही बाबा जी इरफान अल हक साहब के डेरे को जाती है, ठीक है जी। नाजरीन, यहाँ अब हम यहाँ से अब तकरीबन आधा किलोमीटर भी नहीं है सफ़र। हमें देख लीजिए कि कितना टाइम लगा है जी, हमें 12 मिनट समथिंग लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि आज जुम्मा है और इसलिए ज़रा रश कम है, वरना ज़्यादा भी लग सकता है जी। नाजरीन, अब तो हम डेरे के करीब पहुँच गए हैं। जब आप लोग यहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको यहाँ से गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो डेरे के लिए होती हैं। ये अब हम डेरे के करीब पहुँच गए हैं। आगे दाएं ये जो मस्जिद दिखाई दे रही है नाजरीन, ये मस्जिद इब्राहीम है, मस्जिद इब्राहीम है, और ये बाबा जी के डेरे की ही मस्जिद है। तो यहीं पे सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, आते हैं। ये जी हमारे दाएं तरफ अब डेरा शुरू हो गया बाबा जी का। अब आप यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये है डेरे का पूरा रास्ता। और आपने यहाँ पर नाजरीन आने के बाद ये दाएं तरफ जो है वो मर्दों का रास्ता जाता है। अभी मैं आपको तफसील से बताता हूँ, लेकिन आपने गाड़ी को लेके आते वक्त आपने गाड़ी यहाँ पर ये पार्किंग में गाड़ी दाखिल कर देनी है। ये पार्किंग, ये नाजरीन पार्किंग है बाबा जी के डेरे की, और ये पूरा इलाका है। इसमें आप जहाँ चाहें यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कीजिए। ये हमारे सामने जनाब ये मस्जिद है, ये मस्जिद का इलाका है पूरा बाबा जी इरफान अल हक साहब के डेरे की। यहाँ पे आप जहाँ भी चाहें आप पार्क कर सकते हैं।